हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज 12 जून की क्लास का हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो WHO की रिपोर्ट में हर घर जल कार्यक्रम जो भारत सरकार ने चलाया था 15 अगस्त 2019 को, इसको महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया है दोस्तों। इसका प्रमुख लक्ष्य 2024 तक हर घर में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। जब ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2019 में, उस समय 17% घरों में ही नल कनेक्शन उपलब्ध थे। 2023 तक इस योजना के तहत 63% घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमाणित हर घर जल वाला जिला की बात करते हैं तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का हो जाएगा, जबकि अगर राज्य की बात करें तो वो गोवा हो जाएगा। पहला जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और विश्व जल दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। गांधी और इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत का नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो बजट प्रस्तुत करने वाली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है दोस्तों। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं, तो अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं दोस्तों, जबकि अनुसूची 12 में कुल 18 विषय हैं। पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, जो कि 1992 में हुआ था, जबकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित होने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है, तो बुझे हुए चूने पर से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द इकोनॉमी ऑफर ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की है, तो हाल ही में दोस्तों गूगल ने द इकोनॉमी ऑफर ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। भारत का इंटरनेट इकोनॉमी में बात करें भारत की, तो 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी है भारत की इंटरनेट में। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो AI चैट बोट जो है किसने लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल चैट बोट की बात करें तो ये बार्ड का है, यानी कि गूगल ने अपना आर्टिफिशियल चैट बोट जो है किस नाम से लॉन्च किया है, तो बार्ड नाम से लॉन्च किया है। वर्तमान में अगर गूगल के CEO की बात करें तो कौन है, सुंदर पिचई है दोस्तों। अगर चैट GPT की बात करते हैं तो इसको ओपन AI ने तैयार किया है दोस्तों, या लॉन्च किया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया है दोस्तों। प्रोजेक्ट एलोरा की बात करते हैं तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित है। पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं किसको दिया गया था, तो ये देविका रानी को दिया गया था। इसके अलावा प्रमुख वंश की बात करते हैं तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, कुजुल कैडफिसिस कुषाण वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक दंती दुर्ग था दोस्तों। चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, विजयालय इसका संस्थापक था। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और इसके 3 आधार होते हैं लगाने के, युद्ध होने पर, बाह्य आक्रमण होने पर या फिर आंतरिक विद्रोह होने पर। और आंतरिक विद्रोह जो है ये सशस्त्र विद्रोह होने पर ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है इसके ऊपर जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों। ओंकारेश्वर बांध की बात करें तो वो भी नर्मदा नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों, तो हाल ही में मर्सर ने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की है दोस्तों। इसमें हांगकांग को सबसे महंगा शहर बताया है। कुल कितने शहरों का सर्वेक्षण किया है, तो टोटल 227 शहरों का इसमें सर्वेक्षण किया है। भारत का मुंबई शहर को 147 नंबर पर सबसे महंगा रखा गया है। अगर सबसे सस्ते शहर की बात करते हैं तो कराची शहर को सबसे सस्ता शहर बताया गया, जो कि इस्लामाबाद में है। इसके अलावा और रैंकिंग की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132वीं है दोस्तों, जबकि खुशहाली में बात करते हैं तो 126वें नंबर पर है।
प्रेस फ्रीडम में बात करते हैं तो 161वें नंबर पर भारत की रैंक है, जबकि फायर पावर में बात करते हैं तो चौथे नंबर पर है। इसके अलावा बात करें आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग कौन थे, तो MC सेतलवाड़ आज़ाद भारत के प्रथम विधि आयोग थे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उसका आयोजन राजगृह में किया गया था। AWS जो आरक्षण से संबंधित है 10%, उसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था और आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) में भी संशोधन किया गया था और ये कब का है, 2019 का है। और सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। और कुल की बात करें तो कितनी है, 75 रामसर साइट वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है दोस्तों, तो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल जो है जिसका नाम JF-22 रखा गया है, इसका निर्माण चीन ने किया है दोस्तों। इसके अलावा फतेह मिसाइल की बात करते हैं तो इसका भी अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था। किस देश ने किया था, ईरान ने किया था। भारत के पास में दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो है ब्रह्मोस है और इसकी स्पीड की बात करें तो 2.9 मैक इसकी स्पीड है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो इसको ब्लैक पैगोंडा मंदिर भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है और वर्तमान में 10 रुपये के नोट पर इसी का चित्र अंकित किया गया है। गंगवंश के शासक नरसिंहदेव वर्मन फर्स्ट ने इसको बनवाया था दोस्तों, नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। लावणी और तमाशा नृत्य की बात करते हैं तो ये कौन से राज्य के हैं, महाराष्ट्र राज्य के हैं दोस्तों। ओजोन परत की अगर हम बात करते हैं तो ये समताप मंडल में पाई जाती है और इसके संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर को ही ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एक्सलेरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध केरल राज्य से है दोस्तों। इसमें 2000 किसानों को और 3 लाख उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है दोस्तों। FAO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। SDG में कितने गोलों को रखा गया है, तो 17 गोल प्राप्ति के लक्ष्य रखा गया है और इनको प्राप्ति 2015 से 2030 तक इनकी प्राप्ति करना इसका लक्ष्य है। पहले नंबर पर गरीबी को ख़त्म करना इसका लक्ष्य है, जबकि 6ठे नंबर पर स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है, जबकि 17वें नंबर पर पार्टनरशिप है। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा की बात करते हैं दोस्तों तो ये भगवान महादेव की प्रतिमा है और ये राजस्थान में इसका अनावरण किया गया है। सुनहरे चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, तो हाल ही में डच विज्ञान का जो सर्वोच्च सम्मान है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, वो स्पिनोज पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जोयता गुप्ता को दिया गया है। इसके अलावा कुछ और पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, तो वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो वो शिव शंकरी को दिया गया है दोस्तों। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। प्रीतचगर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो चिपरफील्ड को दिया गया है। एबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो लुइस कैप्रिले को दिया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो है योजना किसने प्रारंभ की है, तो राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, तो विक्रम S जो है भारत का पहला निजी रॉकेट है। अगर इसके अलावा बात करें भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई निर्धारित की गई है दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों, तो जयपुर में स्थापित की गई है। भीमराव अंबेडकर की पत्रिका की अगर बात करें तो मूकनायक इनकी पत्रिका है और 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति
बनाई गई थी दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इसके अलावा बात करें पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो हाल ही में नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जबकि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार हाल ही में पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। पहला ऑस्कर एशियाई महिला कौन है प्राप्त करने वाली, तो मिशेल ये है प्राप्त करने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सिविल सेवा में बेहतर क्षमता का निर्माण करना। इसके अलावा बात करें तो रक्त समूह सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहा जाता है, जबकि सर्वग्राही AB पॉजिटिव को कहा जाता है।